Shooting deaths of 16-year-old twin sisters Tiffany and Brittany Coughlin. St. Charles police now say their father killed the girls and then killed himself. The evidence is in the 911 call. Come here! Now! Where do you need help at? St. Charles! Where in St. Charles? Oh my God! My husband my kid! इस दिल दहला देने वाली कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक बाप ने अपनी ही जुड़वा बेटियों को मार दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी बीवी से उसे छोड़ने का बदला ले सके। और खुद की जिंदगी खत्म करने से पहले उस शख्स ने अपनी बीवी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और ऐसे ही तड़पो जैसे मैं तड़पा हूँ। तो आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि बात खून खराबे तक पहुँच गई। आज बात करेंगे ब्रिटानी और टिफैनी कॉफलैंड की, दो जुड़वा बहनें जिनको उन्हीं के पिता ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। ब्रिटानी और टिफैनी कॉफलैंड का जन्म 14 मार्च 2000 के दिन यूएस के सेंट चार्ल्स में हुआ था। जब इनके माता पिता अंजुम और रेंडेल की शादी हुई तब सिर्फ अंजुम 18 साल की थी। अंजुम का परिवार पाकिस्तान से था और अंजुम की शादी के बिल्कुल खिलाफ था। शादी के 10 साल तक अंजुम और रेंडेल की कोई औलाद नहीं हुई। 10 साल बाद अंजुम प्रेग्नेंट हुई, पर उसे इस बात को रेंडेल के साथ शेयर करने में डर लग रहा था क्योंकि रेंडेल को बच्चे नहीं चाहिए थे। अंजुम बताती है कि उनकी दोनों जुड़वा बेटियों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जहां ब्रिटानी बहुत ही फ्रेंडली थी, टिफैनी काफी शांत स्वभाव की थी। दोनों के करियर प्लान्स भी बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी की तरह अलग अलग थे। ब्रिटानी का सपना था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करना और पूरी दुनिया घूमना। वहीं टिफैनी जानवरों के लिए कुछ करना चाहती थी क्योंकि उसे जानवर से बेहद लगाव था। पर इन दोनों को क्या पता था कि उनके सारे सपने हमेशा के लिए अधूरे रह जाएंगे। रेंडेल एक बहुत ही अच्छा पिता था और अपनी बेटियों की सारी जरूरतें पूरी करता था। वो उसके और अंजुम के रिश्ते में गर्वाहट आ चुकी थी। अंजुम के मुताबिक रेंडेल हमेशा उस पर अपनी धौंस जमाता रहता था और अपनी मर्जी के खिलाफ उसे कुछ करने नहीं देता था। अंजुम ने रेंडेल से कई बार डिवोर्स की मांग की थी, पर रेंडेल ये कहकर इनकार कर देता था कि अगर अंजुम ने उससे डिवोर्स लिया तो वो उनकी बेटियों का खर्चा नहीं उठाएगा। आखिरकार फरवरी 2017 में दोनों का डिवोर्स हो गया और अंजुम ने रेंडेल का घर छोड़ दिया। वो पास ही में एक किराए के मकान में रहने लगी ताकि वो अपनी बेटियों से मिल सके, पर मिलना तो दूर की बात, रेंडेल ने उसे फोन पर बात करने से भी मना कर दिया। इस दौरान ब्रिटानी अक्सर अपने कॉलेज के दोस्तों से अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को शेयर किया करती थी। हालांकि अंजुम और रेंडेल का डिवोर्स दोनों की मर्जी से हुआ था। रेंडेल अब भी अंजुम के साथ रहना चाहता था। 9 मार्च 2017 को रेंडेल अंजुम के घर जाता है और उसके आगे फिर से एक होने का प्रस्ताव भी रखता है, पर अंजुम पहले से ही अपना मन बना चुकी थी, जिसके चलते उसने इनकार कर दिया। रेंडेल इस बात को लेकर बेहद हताश था। 2015 में रेंडेल को डिप्रेशन होने की खबर सामने आई। डिवोर्स के बाद से रेंडेल ने न सिर्फ इन गोलियों का डोज बढ़ा दिया बल्कि शराब पीना भी शुरू कर दिया था। शराब के नशे में रेंडेल अंजुम को अजीब अजीब मैसेजेस भेजने लगा, ये कहते हुए कि मेरे कुछ राज हैं जो मैंने तुमसे छुपाए हैं। अंजुम वैसे तो इन सारे मैसेजेस को अनदेखा करती है, पर 10 मार्च 2017 को रेंडेल अंजुम को ये कहकर घर बुलाता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। अंजुम मान जाती है बिना किसी भनक के कि रेंडेल उसे घर पर कितना भयानक मंजर दिखाने वाला है। दिन शुक्रवार शाम के 4:45 बजे अंजुम रेंडेल के घर पहुंचती है, जहां वो उन दोनों की बेटियों के साथ रह रहा होता है। शुरू में सब कुछ हमेशा की तरह नॉर्मल दिखाई पड़ता है। उसे सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए ब्रिटानी का सर दिखाई देता है। ब्रिटानी को फ्रेंड शो बेहद पसंद था, तो अंजुम को लगता है कि वो शो देखने में पूरी तरह डूब गई है, इसलिए उसे मेरे आने की कोई खबर ही नहीं है। अंजुम किचन में जाती है, जहाँ रेंडेल हाथ में गन लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। रेंडेल ने गन को अपने सर पर लगा रखा होता है, जिसे देखकर अंजुम के होश उड़ जाते हैं। अंजुम को पहले गन नकली लगती है। वो रेंडेल को शोर करने से मना करती है ताकि उनकी बेटियां नींद से जाग न जाएं। जवाब में रेंडेल कहता है कि वो पहले से ही मर चुकी है।
इससे पहले कि अंजुम अपनी होश संभाल पाए, रिंडाल अंजुम के पैर पर गोली मार देता है और इतना ही नहीं, अपने कमरे में जाकर 911 को कॉल करता है। वो ऑपरेटर के आगे अपना जुर्म कबूल करता है और उसे अपना एड्रेस भी देता है। फोन रखते ही वो गोली मार के खुद की जान ले लेता है। इसके तुरंत बाद अंजुम 911 को कॉल करती है और चीखते चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे पति ने मेरी बेटियों की और अपने आप की जान ले ली है। 5:12 पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, जहां उन्हें बेहद ही खौफनाक मंजर देखने को मिलता है। रिंडाल, ब्रिटानी और टिफैनी तीनों के सर पर एक बुलेट का निशान होता है। रिंडाल की बॉडी बाथटब में डूबी हुई होती है। उसका फोन बाथटब के नीचे गिरा हुआ मिलता है, जिस पर उसने 911 डायल किया होता है। बाथरूम के काउंटर पर गन और गोलियों की एक मैगजीन पड़ी होती है। ब्रिटानी और टिफैनी दोनों की बॉडी अलग अलग रूम में पड़ी होती है। उनका पूरा बदन सिवाय उनके सर के ब्लैंकेट से ढका हुआ होता है। मौत के समय ब्रिटानी सोफा पर टीवी देख रही होती है, जबकि टिफैनी अपने बेडरूम में अपने लैपटॉप पर वीडियोस देख रही होती है। अंजुम लिविंग रूम में जख्मी हालत में पड़ी होती है। उसके दोनों पैरों से खून बह रहा होता है। हॉस्पिटल ले जाने पर उसकी हालत स्टेबल बताई जाती है। जल्दी ही ये खबर आग की तरह फैल जाती है और इसे सुनने वालों के होश उड़ जाते हैं। आखिर कोई बाप अपनी ही बेटियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत क्यों करेगा? कई लोग मोमबत्तियां लेकर दोनों बहनों को श्रद्धांजलि देने उनके घर के बाहर पहुंचते हैं। जब अंजुम को होश आता है तो उसे अफसोस होता है कि वो भी अपनी बेटियों के साथ क्यों नहीं चली गई। इस घटना के एक हफ्ते बाद यानी 17 मार्च 2017 को ब्रिटानी, टिफैनी और रिंडाल तीनों को अपने घर के पास एक शमशान घाट में दफनाया जाता है। हजारों लोग उनकी शव यात्रा में हिस्सा लेते हैं और दोनों मासूम लड़कियों की मौत पर अफसोस भी जताते हैं। और अगर बात करें अंजुम की, तो जाहिर सी बात है कि एक माँ को इस दर्दनाक हादसे से उभरने में काफी वक्त लगता है, पर समय के साथ वो अपनी किस्मत से समझौता कर लेती है।